कशमकश कह लिए जश्न के अंदर पाकिस्तान पर क्या गुजर रही है, पाकिस्तान की हकीकत क्या है, बेड़ा किस तरह से गर्क हो चुका है, शायद ये सब कुछ हम भूल चुके हैं। इंडिया जापान को पीछे छोड़कर जापान को दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन गई है। लेकिन ये वो हकीकतें हैं कि हमारा पानी बंद पड़ा हुआ है और इंडिया हमसे बड़ी नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े मुल्क से बड़ी मैशत बन चुकी है और हम आईएमएफ की तरफ भीख मांगने वाली नजरों से देख रहे हैं। भारत न केवल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में चाइना से आगे चला गया है, जी हाँ, आर्म्स एक्सपोर्ट्स में, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी को लेके तो पूरी दुनिया चिंतित हो रही है भाई कि ये भारत जो है तो चीन का बाजार आपने तोड़ा। इंडिया सरपासेस चाइना, बिकम द लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर 2 दिन भी वो आगे चले और आप ये सीज फायर वाली बातें बीच में ना लेके आए तो आप क्रश हो जाएंगे। भारत न केवल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में चाइना से आगे चला गया है, जी हाँ, आर्म्स एक्सपोर्ट्स में, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत आर्म्स एक्सपोर्ट्स में आगे चला जाएगा। भारत आईफोन एक्सपोर्ट्स में भी चाइना से काफ़ी आगे चला गया, जबकि पिछले महीने की बात जो बता रही है, पिछले महीने का जो डेटा आया है वो ये बता रहा है कि चाइना ने 9 लाख आईफोन एक्सपोर्ट किए यूएस को और भारत ने किए 33 मिलियन। इसी को लेके तो पूरी दुनिया चिंतित हो रही है भाई कि ये भारत जो है ये एक तो इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। अब आप इकोनॉमी की बात देखिए तो अब इकोनॉमी में जो Q4 जो चौथा क्वार्टर होता है जनवरी से मार्च वाला, जनवरी से मार्च 2025 का, उसमें 7.4% की ग्रोथ आई है, जबकि लोग कह रहे थे कि भाई इस बार तो ग्रोथ 6.2% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो ओवरऑल 6.5% आई है और आगे और भी बढ़ जाएगी। जैसे पिछली बार भी 7.5% आई थी, लेकिन जब डेटा बाद में टोटल आया तो 8.2% हो गई थी। तो इस बार भी ये 7% की ग्रोथ जो है ये सबके माथे पर बल डाल रही है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चीन हो, और खैर पाकिस्तान तो कहीं गिनती में नहीं आता क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो 2.68% है। बात करेंगे आर्म्स एक्सपोर्ट्स की, तो आर्म्स एक्सपोर्ट्स की जो खबर है वो ये है कि भाई भारत अब टोटल ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स का 10% कमांड कर रहा है। और ये जो फिगर है जी, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो फिगर है ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ है वो तो बिल्कुल आप ये सोचिए कि जिसको कहते हैं छप्पर फाड़। India surpasses China, become the largest iPhone exporter to the United States, a report says. अब वो बता रहे हैं कि India has surpassed China to become the largest exporter of iPhone to the United States, according to a report by the market research firm Omida. Latest estimates show that nearly 3 million iPhone manufactured in India were shipped to the United States only in April. In comparison, phone shipments from the China plummeted to the massive 76% to just 900,000 units. Anyway, बात क्या है? बात ये है कि सिर्फ एक फिक्र और एक सोच के तहत ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की कि काश मेरे वतन के अंदर ये सोच आए कि अगर इंडिया की हेजमनी को चैलेंज करना है, बेसिकली उस साइड पे भी चैलेंज कर सकते हैं हम, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं जब हम ये वाला चैलेंज पहले पूरा करें। उस साइड पे कंसेप्ट ही नहीं है करने का। इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर 2 दिन भी वो आगे चले और आप ये सीज फायर वाली बातें बीच में ना लेके आए तो आप कशमकश कह लिए जश्न के अंदर पाकिस्तान पर क्या गुजर रही है, पाकिस्तान की हकीकत क्या है, बेड़ा किस तरह से गर्क हो चुका है, शायद ये सब कुछ हम भूल चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दरिया सूखे पड़े हुए हैं। पहले ही किसानों का बेड़ा गर्क है, पानी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इलाका है जहां पे जमीनी पानी नहीं है, उनका इन्हिसार दरियाई पानी पर, नहरी पानी पर होता है। तो दरिया सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। अच्छा जी, फिर मैशत हालत ये है
कि बजट कब पेश किया जाएगा, किस तरह का पेश किया जाएगा, कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितना भूखी नंगी कौम का खून निचोड़ा जाएगा। अभी आईएमएफ के साथ इस तरह की कोई बात नहीं हो सकी। वो नहीं मान रहे, पैसे ही नहीं है, नहीं मान रहे। वो कहते हैं इधर भी टैक्स लगाओ, इधर भी टैक्स लगाओ, इधर भी टैक्स लगाओ, और ये कहते हैं कि इधर हम लगाते हैं, इधर नहीं लगाते। और जाहिर है फिर अपना इक्तदार भी बरकरार रखना है, और जो अयाशियां और वुजरा की फौजें और तनख्वाहों के अंदर इजाफे, लेकिन अवाम का खून निचोड़ना है, पैसा टका है कोई नहीं। अगर होता तो हम आज तक बजट पेश कर चुके होते। आईएमएफ के रहमो करम पर है। दूसरी तरफ इंडिया से खबर यह आई है कि इंडिया की जानब से यह अनाउंस किया गया है कि इंडिया जापान को पीछे छोड़कर जापान को दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन गई है। लेकिन ये वो हकीकतें हैं कि हमारा पानी बंद पड़ा हुआ है और इंडिया हमसे बड़ी नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े मुल्क से बड़ी मैशत बन चुकी है, और हम आईएमएफ की तरफ भीख मांगने वाली नजरों से देख रहे हैं। जबकि आज इंडिया की जानब से यह ऐलान किया गया है कि इंडिया एंड रशिया हैव बिगन टॉक टू जॉइंटली डेवलप एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। कि इंडिया रूस के साथ मिलके, पहले भी उनका बड़ा खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल है, तो उससे भी जदीद तरीन वो मिसाइल डिवेल्प करने लगे हैं। चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट्स केवल 5.9% हैं। अच्छा, उन 5.9% में 63% पाकिस्तान को है, 63% पाकिस्तान को है। और आपको बताएं, पाकिस्तान का चाइना से मोहभंग हो गया है। पाकिस्तान यद्यपि J-35 लेने की पेशकश कर रहा है चाइना से, लेकिन बाकी जितने भी और भी सिस्टम्स हैं उसके लिए वो चाइना नहीं जा रहा, वो टर्की जा रहा है। टर्की का जो भी सिस्टम्स टर्की दे रहा है वो 50 से 70% ज़्यादा महंगे हैं चाइनीज़ माल से, लेकिन उनकी शायद रिलायबिलिटी ज़्यादा हो। वैसे रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा थी तो हमने तो देख ली। भारत ने भी यो UCAV बना ली है। यद्यपि हम जो है वो प्रेडेटर ड्रोन भी लेने जा रहे हैं आपके अमेरिका से, लेकिन अब प्रेडेटर ड्रोन लेंगे तो अवश्य, लेकिन अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर आ गया है। भारत ने डिज़ाइन कर लिया है घातक ड्रोन। घातक ड्रोन के लिए जो अलग अलग उसके साइज़ हैं, उसके अलग अलग इंजन्स, वो कावेरी इंजन्स, ट्राई इंजन्स जो हैं उसके काम में आने वाले हैं। बड़े इंजन, छोटे इंजन। और ये जो घातक ड्रोन है ये UCAV है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये जाएगा और इसमें स्टेल्थ फीचर है कि क्या है कि इसका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो सब कार्बन फाइबर इत्यादि से बनी हुई है। तो चीन का बाज़ार आपने तोड़ा, तो चीन का जो 5.9% है, समाचार ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ अफ्रीका में या जॉर्डन या अन्य स्थानों पर, कुछ स्थानों पर उसके जो रेडार सिस्टम्स और उसके ड्रोन वगैरह, विंग लूंग जो उसका एक बड़ा प्रसिद्ध ड्रोन है, वो सब जो लोग ले रहे थे उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं कैंसिल। भारत ने और भी कई नए जो वेपन्स बनाए हैं उसमें लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सबसे पॉपुलर भारत का अस्त्र कौन सा है एक्सपोर्ट के लिए? सबसे पॉपुलर जो बिक रहा है, जिसको भारत आसानी से दे भी रहा है, वो है आकाश। अब ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर है। ये छोटे छोटे देशों के लिए बड़ी उपयुक्त है। जैसे आप ये देखिए, आर्मीनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ, तो आर्मीनिया के पास बहुत अच्छे टैंक्स इत्यादि थे, लेकिन ये जो इनके बैरक्टर ड्रोन्स थे, इनके कारण उनको पीछे हटना पड़ा। उनके टैंक्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में उनका नुकसान हुआ। उनके पास एयर डिफेंस नहीं थी। उन्होंने बड़ी मात्रा में ये ख़रीदा है भारत से। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।